दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले CSIR IICT रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप MSc केमिस्ट्री बेसिस पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देनी, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे और ना ही कोई आपका एग्जाम होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। वीडियो के अंदर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी भैया परमानेंट नहीं है, टेम्पररी बेसिस पर है। ये वैकेंसी उन स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है जिनको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। भाई आपको पता है कि बहुत सारी जो वैकेंसी होती है जो कि MSc केमिस्ट्री के बेसिस पे निकलती है, उनमें एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से अगर आप काम कर लेते हो किसी वैकेंसी में या प्रोजेक्ट वगैरह में, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस फिर आगे काम में आ जाता है ना, दूसरी जॉब आपको मिलना आसान हो जाता है। तो एक बार वीडियो का आप लास्ट तक देखना, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हो कि भाई एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पे भैया जो केमिस्ट्री के डिफरेंट कोर्स है, जैसे CSIR नेट का हो, गेट का हो, किसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम का हो या टेट का हो, इन पर अभी भैया फ्रीडम ऑफर चल रहा है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। ये जो ऑफर रहेगा वो 16 अगस्त तक के लिए वैलिड रहेगा। यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि हम साल में 2 ही बार सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर देते हैं। एक तो है 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। बीच में भी ऑफर आते हैं लेकिन इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं आता है ना। तो 15 अगस्त का अगर ये ऑफर निकलता है तो इसके बाद इतना बड़ा डिस्काउंट ऑफर सीधा 26 जनवरी पर देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है CSIR नेट, गेट, फर्स्ट ग्रेड या फिर टेट एग्जाम में, है ना, वो है एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना भैया। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पर आपको डिटेल वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पर ऑफर के बारे में आपको A to Z सारी जानकारी मिल जाएगा। तो डिटेल वीडियो देख लेना, है ना। एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहीं से आप फ्री डेमो भी ज्वाइन करके देख सकते हैं। ध्यान देना, ऑफर 16 अगस्त तक के लिए वैलिड है ना, वहां पर फिर डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, फिर आगे आपको ये नहीं मिल पाएगा। अब चलिए यहाँ पर वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये मेन वेबसाइट है, इसका लिंक हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे आप इसको ओपन करोगे ये पेज सीधा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेना, देखो यहाँ पर एक तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, दूसरा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का या नोटिफिकेशन का लिंक है ना। एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हो तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन होता है। तो एक्चुअली आपको कोई फॉर्म वगैरह भर के कोई मेल नहीं करना, कोई आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं भेजना। एक्चुअली आपको इस फॉर्म को कंप्लीट भरना है ना, और इसको भर के साथ के साथ ही इसमें जो भी डॉक्यूमेंट की आप डिटेल भरोगे उनकी अटेस्टेड कॉपी लेकर सीधा इंटरव्यू देने आपको जाना है। वहीं पर फिर आपका सिलेक्शन होना ही नहीं होना, सब कुछ वहाँ पर डिसाइड होगा। अलग से आपको कुछ भी नहीं करना, कुल मिला के फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सीधा इंटरव्यू के डेट पर आपको पहुँचना है ना। बाकी डिटेल अपन आगे देखते हैं। यहाँ से जब आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हो तो ये पेज यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो इंटरव्यू होगा या तो 21/8/2025 को होगा या फिर 22 को होगा ना। 21 और 22 2 दिन इंटरव्यू यहाँ पर रखा गया है। समझ में आ गया? आगे अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाया था उस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट आपको भरना है, ठीक है। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट की आप डिटेल दोगे उन सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको साथ में लेके जानी है, ठीक है। और टाइमिंग जो आपके इंटरव्यू का रहेगा वो ये रहेगा और डेट जो रहेगी ये रहेगी। यहाँ पर आप एक बार अच्छे से देख लेना कि यहाँ पर जो पोस्ट कोड 13 कितनी यहाँ पर अपन देख सकते हैं 1 से 13 है, उसका इंटरव्यू 21 तारीख को होगा। और पोस्ट कोड जो 14 से 32 रहेगी, अपन डिटेल में आगे देखेंगे, उनका इंटरव्यू होगा 22 अगस्त को। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज्यादातर जो वैकेंसी है वो विदाउट एक्सपीरियंस है, कुछ वैकेंसी यहाँ पर एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी है। दोनों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट 49,000 प्लस HR यहाँ पर रहेगा। इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, MSc केमिकल साइंस के साथ 6 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर देख सकते हो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है 42,000 प्लस HR है। और यहाँ पर MSc केमिस्ट्री के साथ यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अच्छा, जो आपकी ये है ना अपर एज लिमिट वो यहाँ पर लिखी हुई है ना। तो अपर एज लिमिट की जो काउंटिंग होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो इंटरव्यू डेट के अकॉर्डिंग होगी। जिस दिन आपके इंटरव्यू होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको ये काउंट करना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो सीनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है। इसमें 2 तरह के सिनेरियो यहाँ पर दे रखे हैं। देखो एक में तो यहाँ पर 35,000 प्लस HR रहेगा, है ना, जिसमें एक्चुअली क्या है कि MSc केमिस्ट्री के साथ यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, साथ में नेट या गेट आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। साथ में दूसरी यहाँ पर एक और है प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड की पोस्ट जिसमें 28,000 प्लस HR रहेगा, है ना। और यहाँ पर MSc केमिस्ट्री
होनी चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ पर नेट गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और नंबर ऑफ पोस्ट है ये है ना, ये जो लिख रहे हैं ना बीच में, ये नंबर ऑफ पोस्ट है, आप देखते चलना किसकी कितनी पोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट पोस्ट की। इसमें 2 तरह का सिनेरियो है। अगर आपके नेट गेट क्वालिफाई है, नेट गेट आपने क्वालिफाई कर रखा है ना, तो ऐसे केस में CSR UGC ये हो गया ना, ICR ये हो गया, नेट इंक्लूडिंग ये, या फिर ये गेट स्कोर है ना, इस तरह से गेट अगर ये क्वालिफाई है तो ऐसे केस में 37,000 प्लस HR आपकी सैलरी रहेगी। लेकिन अगर नेट गेट क्वालिफाई नहीं है तो 30,000 प्लस HR रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप विद नेट गेट विदाउट नेट गेट दोनों ही कंडीशन में फॉर्म भर सकते हो। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं, MSc केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे देख सकते हैं ये जूनियर रिसर्च फेलो, यहाँ पर 31,000 प्लस HR है विद नेट गेट, विदाउट नेट गेट 25,000 प्लस HR है। इनमें भी कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है ना। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं MSc केमिस्ट्री के बेसिस पर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर नेट गेट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर विदाउट नेट गेट आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम सिनेरियो बाकी पोस्ट पर भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा ना। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर देख लो प्रोजेक्ट एसोसिएट पोस्ट है ना। अब आप आगे देखते चलना, वीडियो को पॉज कर लेना, ज़्यादा बताने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। 31,000 प्लस HR है, देख सकते हैं विद नेट गेट, विदाउट नेट गेट 25,000 प्लस HR है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 31,000 प्लस HR है विद नेट गेट, विदाउट नेट गेट ये है ना। इसी तरह से बाकी सिनेरियो में भी आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखो अब नंबर ऑफ पोस्ट देखोगे तो एक ही है, लेकिन एक्चुअली एक ही दिन इंटरव्यू हो रहा है, इसलिए आप इसको एक पोस्ट मत काटना। एक दिन इंटरव्यू हो रहा है और आई थिंक ऐसा इनमें डिटेल में तो मेंशन है नहीं, लेकिन मान के चलना एक ही इंटरव्यू होगा, उसी इंटरव्यू से वो अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर आपको ले लेंगे। तो सिलेक्शन के चांस यहाँ पर आपके बढ़ जाएंगे अगर आपने थोड़े बहुत भी इंटरव्यू में अच्छे से पेश किया तो। क्लियर है। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी भी यहाँ पर देख लेना, वो सेम सिनेरियो, अलग से कुछ भी नहीं। MSc केमिस्ट्री के बेसिस पर सीधा आप अप्लाई कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है ना। अब यहाँ पर बाकी भी ये बिल्कुल सेम है ना, इन चीज़ों को तो आप देख लेना। अब इसको तो क्या बताऊँ मैं आपको, है ना, बिल्कुल सेम है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, है ना, मल्टीपल प्रोजेक्ट है कुल मिलाकर। आपको जो अपर एज लिमिट की कैलकुलेशन करनी है वो डेट ऑफ इंटरव्यू के अकॉर्डिंग करने हैं। साथ के साथ ही आपके फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं है, मतलब आपके MSc केमिस्ट्री कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर आगे अपन बात कर सकते हैं। देखो अपर एज लिमिट में अगर SC ST OBC या वुमेन्स है या PWD कैंडिडेट है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलेगा एज लिमिट के अंदर, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। आवश्यकता पड़ी तो वो स्किल टेस्ट ले सकते हैं, अदरवाइज इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सीधा यहाँ पर सिलेक्शन होगा, है ना। अब इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ये जो वैकेंसी मैंने स्टार्टिंग बताया टेम्परेरी बेसिस पर है। स्टार्टिंग में 6 मंथ के लिए आपको अपॉइंट करेंगे, है ना। बाद में इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, है ना। मे भी बढ़ा सकते हैं तो घटा भी सकते हैं, जाहिर सी बात है। जनरली 6 मंथ का स्टार्टिंग में रहेगा, बाकी टाइम ड्यूरेशन वेरिएशन यहाँ पर कर सकता है, वेरी कर सकता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड है CSR नेट गेट और फर्स्ट ग्रेड टेट में, तो भैया एक बार जरूर कोर्स को देखना, पहले फ्री डेमो देखना, और फिर बता रहा इतना बड़ा डिस्काउंट ऑफर इसके बाद सीधा आपको 26 जनवरी पर देखने को मिलेगा। बीच में कोई डिस्काउंट ऑफर इतना बड़ा नहीं आएगा। थैंक यू।